सखी सैया तो खूब कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हर महीना उछले पेट्रोल, डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के करे बोल। सखी बासमती धान मरी जाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, गाना से आप समझ गए होंगे कि इस बार के शो का मुद्दा क्या है। संसद बजट सत्र के बाद जिस तरह से महंगाई में तेजी से उछाल आया है वो आप देख ही सकते हैं। लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसके वजह से बहुत सारी हमारे जो रोजमर्रा के सामान हैं, जो चीज़ें हैं, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस वजह से किसान, ग्रामीण लोग, मजदूर वर्ग के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आहत में हैं और लोगों के खाने पीने के सामग्री में, रहन सहन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो 26 फरवरी के इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार मध्य प्रदेश में पेट्रोल 98 रुपये 96 पैसे, डीजल 89 रुपये 60 पैसे में है। मुंबई में 97 रुपये 34 पैसे में पेट्रोल और डीजल 88 रुपये 44 पैसे है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में 90 रुपये 93 पैसे में पेट्रोल और 81 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर डीजल है। यूपी में 89 रुपये 19 पैसे में पेट्रोल और 81 रुपये 32 पैसे में डीजल है। इस महंगाई की वजह से किस तरह से लोग परेशान हैं ये शायद सरकार को नहीं दिख रहा है। ये जो मैं अभी आपको डीजल और पेट्रोल के रेट बताई हूँ ये अभी राज्य के अनुसार है। अगर आप हर ज़िले के अलग अलग पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल भराएंगे तो उसके दाम दूरी के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। जिस तरह से जो आयात निर्यात के लिए जो दूरियाँ होती हैं उसके हिसाब से पेट्रोल पंप वाले ये रेट बढ़ा देते हैं और हर दिन के सुबह में हर दिन अपडेट होता है रेट का। तो आइए जानते हैं कि एक जो सर्वे हुआ है महंगाई को लेकर के उसकी रिपोर्ट क्या कहती है। द प्रिंट की 22 फरवरी की रिपोर्ट में कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स द्वारा 291 जिलों का सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके अनुसार 91% जो लोगों ने कहा है कि ईंधन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने खर्चे में कटौती की है। वहीं 21% ऐसे लोग हैं जो आवश्यक चीज़ें जैसे प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्चा, आलू, भाटा, साग सब्जी को ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं। बाकी के जो 14% लोग हैं वो लोग मजबूरन अपनी बचत का उपयोग ईंधन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोगों की ज़िंदगी में बुरा प्रभाव डाल रही है। तो दोस्तों, डीजल और पेट्रोल के जो दाम जब बढ़ते हैं तो कहते हैं डीजल और पेट्रोल एक तरह से महंगाई की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ तक में प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है कि जिनके पास में 4 पहिया या 2 पहिया के वाहन हैं। अभी तक जो लोग कई बार सोचते हैं कि हमारे पास तो मोटरसाइकिल नहीं है, हमारे पास 4 पहिया वाहन नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो जो भी सामग्री है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मान लो कि जो आटा है, दाल है, तेल है, साबुन है, निरमा है, जो भी चीज़ें हम अपने घर के लिए खरीदते हैं, माचिस से लेकर के नमक से लेकर के बड़ा चीज़ भी जब हम खरीदते हैं वो सब किससे आता है? वो आता है ट्रकों से आता है, ट्रेन से आता है, कोई ना कोई साधन से आता है। और फिर वो जब लोकल की जगह में जाता है तो वो भी साधन के ज़रिए जाता है। और साधन में क्या इस्तेमाल होता है? डीजल या पेट्रोल।
अब जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो फिर ये सारी चीज़ों में उस रेट को भी जोड़ दिया जाता है और वो सब फिर हमसे वसूला जाता है। तो इस तरह से ये महंगाई जो गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर इतना बुरा असर डाल रही है। एक तरफ तो देखिए सरकार रोजगार नहीं दे रही है, लोगों को नौकरी नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। तो लोग कहाँ से अपने घर का खर्चा चलाएंगे, लोग कहाँ से भरपेट खा पाएंगे। तो अभी मुझे हंसी भी आ रही है क्योंकि चुनाव के टाइम में सरकार ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे और उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, भारत को बदलने की बात हुई थी। और अभी जब मैं देख रही हूँ कि कितना उल्टा हो रहा है, जहाँ पर अच्छे दिन की बात हो रही थी, भारत को बदलने की बात हो रही थी, वहाँ पर आज सब कुछ तहस नहस हो रहा है। और ये तहस नहस मैं महंगाई से भी जोड़ रही हूँ। बाकी की मैंने सरकारें देखी हैं, सरकारों का मैंने राज देखा है, लेकिन इतना बुरा प्रभाव किसी सरकार में नहीं रहा है। किसी सरकार में इतना महंगा डीजल के दाम नहीं थे, पेट्रोल के दाम नहीं थे, सरसों का तेल इतना महंगा नहीं था, दालें इतनी महंगी नहीं थीं और भाड़ा किराया इतना महंगा नहीं था। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है उसने जिस तरह से आम जनता को रुला रही है, गरीब जनता को रुला रही है, वो बहुत ही दुखदाई है, असहनीय है। मैं ये भी आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग हैं जो मोदी भक्त हैं कह लीजिए, या राम भक्त कह लीजिए, या छुट भैया हैं जो पार्टी के लोग हैं, ये जो इतना तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, क्या आप लोगों के जीवन में इसका बुरा असर नहीं पड़ रहा है? ये भी बहुत समाचार पत्रों में और बहुत टीवी चैनलों में इससे पहले देखी कि जब विपक्ष की सरकार रही है तब बीजेपी के कुछ जाने माने नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने महंगाई को लेकर के सरकार का घेराव करती थी और बोलती थी कि इतना डीजल के दाम कैसे बढ़ सकते हैं, पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ सकते हैं, सब्जियों के दाम कैसे बढ़ सकते हैं। मुझे अभी भी याद है कि स्मृति ईरानी प्याज का माला पहन के या सब्जियों का माला पहन के, और भी बीजेपी के जो लोग थे ताली बजा करके और थाली बजा करके होलसा बेलन ले करके घेराव करते थे। लेकिन वो सीने जब मैं आज देखती हूँ तो मुझे लगता है सरकार जब इस तरह का प्रदर्शन करती थी, जब सत्ता में नहीं थी, वो सीन, वो खबरें, वो न्यूज़ चैनल में जो तस्वीरें अभी भी होंगी उनको पलट के देखना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, मैं ये भी सोच रही थी कि जब सरकार ये बात कर रही थी कि अच्छे दिन आएंगे, क्या होती है अच्छे दिन की परिभाषा, मेरे तो यही समझ में नहीं आती है। जब लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, क्या सरकार के हिसाब से ये अच्छे दिन होते हैं? क्या अच्छे दिन की यही परिभाषा होती है, या सरकार इस समय को, इस महंगाई में जिस तरह से लोग परेशान हैं मानसिक तौर से, उसको सरकार आगे क्या नाम देना चाहेगी? इस महंगाई ने लोगों का सुख चैन तो छीन लिया है, हम सब का सुख चैन छीन लिया है। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? अगर आप इस चर्चा से सहमत हैं तो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि फिर से कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और मैं देख रही हूँ कि लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। मैं बुंदेलखंड में तो देख रही हूँ कि कोई भी लोग मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं, सामाजिक दूरी लोग बनाकर नहीं चल रहे हैं। तो आप ज़रूर से इसका ध्यान दीजिए, जब भी आप बाहर जाते हैं मास्क ज़रूर से लगाइए और सामाजिक दूरी बनाकर रखिए। अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से बार बार धोते रहिए। तो अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।